अर्जन बस्ती तक तो ये बाजू के मकान था और ये आगे तक जा रहा था भजन को तो हरजन बस्ती का यहाँ से नीचे में और यहाँ टक्कर से यहाँ तक ये यहाँ तक है। बता बाजू इलाका है हरजन बस्ती लिखा हुआ था जो योजना पे लिखा हुआ मैं तो बताऊंगा नाम आगे तक लेके थे मुझे आप कहीं भी ले ले वो आप बताओ लेकिन हमारे तो कागज के ऊपर लगा रखा था ये तो मेरे को बारिश आ गया भेज जाएंगे कागज। ये सर बाबा सिंह मकान से 1 लाख रुपए ये 2016-17 में इसकी लाख। वो बताए कि सेट पे क्या काम हुआ, एक साल में 2 बार 3 बार योजना बना रहा, वो कैसे इम्प्लीमेंट कर रहा, उसी को बार नाप रहा, क्यों अधिकारी भ्रष्ट हो गए और इसलिए उत्तराखंड का कल्याण कहाँ से होगा, इनके पूरी नहीं होगा। वहाँ जाएगा ये न्यू गांव के ले जाएगा हम के मकान अलग डालेंगे के मकान से हरजन बस्ती तक जितने 3 योजना है हरजन बस्ती जितने लोग इतने आवेदन नहीं था आप उन लोगों को पूछिए मैं आपको उनके घर में देता हूँ हमने काम कहाँ पे कराया है सर। एक बात सर इसके लिए ना कि एक कुछ लोग कह रहे हैं शिकायत करते कह रहे हैं कि ये रास्ता एक ही है ना, आप लोग कह रहे हैं कि रास्ता अलग अलग है, टुकड़ों नहीं ये बना रखा मैं काम बढ़ाओ। अब 2 आदमी की लड़ाई हो रही, हम कह रहे हैं कि रास्ते एक ही है, आप कह रहे हैं कि रास्ता अलग है। अब उसके लिए आप देखो ना कि पूरी इस रास्ते की लंबाई नोट करो, कितना लंबा है कितना चौड़ा है, जिससे उससे हासिल करो नीचे तक वो कह रहे नीचे पड़ी है लेकिन यहाँ नहीं। अरे नहीं यार गलत बात यार मैंने डलवाया फोटो यू कहीं डाल से मैं डलवाई नहीं तुम कहीं टेम्पर डाली भाई टेम्पर की कहीं डलाई थे भाई चक्कर तक है ना। अच्छा ये एक बात तो सही वाली है भाई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र साहब। अच्छा ये किसने डलवाया है? ये नहीं कि ठीक वहाँ तक है ठीक है ना आइए सर आगे 1000 करोड़ तक ये रास्ता डाल रखा है बाकी तक मैंने डाल रखा ये व्यवस्था बनाने पर योजना का नाम 7 साल हो गए इस काम को। इसका ये कहना है कि एक ही योजना है ये। नहीं एक योजना नहीं अलग अलग अब आप बताओ अलग अलग कैसे? अलग अलग है ये ऐसा साल तो वहाँ से आ रहा ये चौराहा है इसका नाम अलग है इसका नाम अलग है। अरे यार तो काम नहीं वापस कहीं और जगह सब गांव की एक व्यवस्था होती है। जी अर्जुन जी, आपके गांव में आज लोकपाल आए थे और आपकी कुछ शिकायतें थी, उन्होंने आज क्या आपके गांव में देखा और किस तरह से जो है कितना आप संतुष्ट हुए इनके काम से? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप हमारे आवाज़ को ऊपर उठाने के लिए आपने अपना प्रेजेंट वो दी है उपस्थिति दी है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि हमने वर्ष 2019 में जुलाई 2019 में सूचना मांगी थी विभाग से, ग्राम विकास विभाग से, कि हमारे गांव में जो भी कार्य हुए हैं वर्ष 2014 से 2019 तक हमें उनकी सूचना चाहिए कि कितना बजट आया है और उस पर क्या क्या काम हुए हैं हमारे गांव में, ताकि हम लोग ये जान सकें कि हमारे गांव के लिए कितने पैसे आ रहे हैं और उस पर किन किन योजनाओं पे वो खर्च हो रहे हैं और उसमें क्या कितना विकास गांव का हो रहा है। तो सूचना हमें समय से नहीं दी गई, 2 साल हमें सूचना लेने में लग गए। जैसे कैसे हम लोग राज्य आयोग की शरण लेके हमने आधी सूचना दी, वो भी आधी अधूरी हमको मिली है। और आधा अधूरी मिलने के बाद हमने डीएम साहब को उत्तरकाशी डीएम साहब को 17 दिसंबर 2020 को हमने एक फाइल करी थी कि हम इस काम जो हमें सूचना मिली है इस पर जाँच कराया जाए। तो उस पर 30 जनवरी को तत्कालीन बीडीओ साहब डुंडा से आए भी थे जांच पे, वो अपने साथ में किसको लाए थे क्या लाए थे हमें उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया और उस जांच की हमें कोई रिपोर्ट नहीं मिली। उसके बाद हमें क्या है फिर अभी मनरेगा उत्तरकाशी लोकपाल मनरेगा महोदय की शरण लेनी पड़ी। हमने वहाँ फाइल की कि ऐसा मामला है सर, हमने डीएम साहब को फाइल करी थी, उसका हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। तो उस पर उन्होंने आज की डेट रखी थी। तमाम तत्कालीन वीडियो साहब और उसमें जो ग्राम विकास अधिकारी थे तत्कालीन, वो आज प्रेजेंट नहीं हो पाए, उन्होंने अपनी उपस्थिति नहीं दी है, ये भी एक निंदनीय है। लेकिन जो लोग आए भी थे माननीय लोकपाल जी के साथ में,
उन्होंने आज सभी योजनाओं पे, जितनी योजनाओं की हमने शिकायत की थी उन सभी योजनाओं पे वो नहीं जा पाए, लेकिन 2-4 योजनाओं पे वो गए हैं। उन्होंने वहाँ पे देखा कि जैसा कि एक उदाहरण के लिए जैसे एक नगवालधार नहर का मामला था, वहाँ पे एक ही वित्त वर्ष में 2 बार योजना स्वीकृत है, एक 1 लाख रुपए की, एक 2 लाख रुपए की। और क्या है कि 1 लाख रुपए की योजना पे तो रिपेयर का काम हुआ है और उसके बाद उसी में 2 लाख रुपए की योजना स्वीकृत हुई है, जो कि केवल वो पुराने वाले काम को नाप के और वो 2 लाख रुपए घुसा दी गई है। तो एक वो था, एक ऐसे ही एक संपर्क मार्ग का एक मामला था जिसमें मलगदरे से गोगदरे तक, गोगदरे से मलगदरे तक, पुष्कर सिंह के मकान तक, गोगदरे से पुष्कर सिंह के मकान तक, मतलब नाम चेंज करके 3-4 बार उसी रास्ते में, एक ही रास्ते में बजट लगाया गया है, जिसपे उन्होंने शंका भी जताई है कि यहाँ पे मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। तो उन्होंने इस पे शंका जताई है। और उसके बाद एक मामला और था कि हमारा पंचायत चौक और चक्कर एक ही जगह का नाम है, चक्कर भी वही है, पंचायत चौक वही है, उसी को हम चक्कर के नाम से बोलते हैं, पंचायत चौक उसी को बोलते हैं। चक्कर से सबलदास के मकान तक, पंचायत चौक से हरजन बस्ती तक वही एक ही मार्ग है, और बाघ सिंह के मकान से हरजन बस्ती तक, अषाढ़ सिंह के मकान से हरजन बस्ती तक, लेकिन वो रास्ता एक ही है और मात्र वो रास्ता 50 मीटर से ज़्यादा नहीं है, 50 या 60 मीटर, इससे ज़्यादा नहीं है। उसी में 4 लाख रुपए की योजना खर्च कर दी गई है, जो कि एक बहुत बड़ा एक भ्रष्टाचार है, एक भ्रष्टाचार का वो है, संकेत है। तो उस पर भी उन्होंने अब शंका जताई है कि यहाँ पे भी मुझे कुछ लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। तो अब हमें ये है कि उनकी वो किस तरह का न्याय हमें देते हैं, हमारे ग्राम सभा को किस तरह का वो न्याय देते हैं, हमें उसका इंतजार है। और यदि हम उनकी बात, उनके न्याय से जो न्याय देंगे, जो निर्णय देंगे, अगर उनसे संतुष्ट हुए तो ठीक है, अच्छी बात है। अगर नहीं हुए संतुष्ट तो हमें फिर आगे आयोग की या उससे ऊपर जो भी चाहे कोर्ट की शरण लेनी पड़े, हम उस पर आगे भी कार्रवाई जारी रखेंगे जब तक न्याय नहीं मिलता है। नीचे रास्ते पे लगा हुआ है, जो नहर के ऊपर नहर बनी हुई है वहाँ पे नहीं ना, उनके आगे था वो टूटी हुई, आगे इधर नहर के ऊपर 3-4 खेत है उसमें। ये अषाढ़ सिंह हजारी उन्होंने ये कार्य रस्ते में कराया था। यहाँ पर जिनको ये अषाढ़ सिंह हजारी लोग नहीं है यहाँ पे, खाने वाले हैं, खाने वाले कोई यहाँ पे जिनके खेत में ये खासदार है कोई, वो अषाढ़ सिंह हजारी वाले था, उन्होंने ये चीज उन्होंने बोला कि हमारे खेत में वो है, हमने उनको ये इनका बिना है वहाँ पे। कितने खेत सिंचित हो रहे हैं बाबू उसके? हाँ एक खेत है वो पूरा बड़ा मांग पे बना था वो, जो वहाँ पे लोग रहते हैं जिनके वो खेत है, उन्होंने वहाँ पे काम करा। ग्राम सभा के प्रस्ताव में दर्ज है, दर्ज था, कहीं है ग्राम सभा का प्रस्ताव? दर्ज था, नहीं कार्य रजिस्टर में दर्ज है वो। सेवक कौन है यहाँ? जिसकी ये खाते में जो 5,000 रुपए पटके नहीं पटेगे तो खाता लाओ। अभी मैंने बोला उसके लिए काम कर, उसने कहा मैं नहीं करता हूँ, तेरे बाप ने नहीं डाले मेरे खाते में पैसे। हाँ मस्टोर में नाम पड़ा है, जब काम नहीं करा उन्होंने पैसे क्यों डालते हैं, हाजिरी क्यों देते हैं? हो सकता है नाम लिखा और अटेंडेंस 0, तो पैसा कहाँ से मिलेगा? समझ रहे हो नहीं समझ रहे? मैं समझ रहा हूँ। तो आप दिखाओ। ये लड़का बोल नहीं पा रहा, उल्टा बोल रहा काम नहीं किया हमने, काम नहीं किया। इसने अपने ताऊ की जगह पे करा, इसने मैंने अपने ताऊ से बीमार थे, ताऊ जगह इसकी माँ इसके पिताजी नहीं थे वहाँ पे। पर पैसा पड़ा है क्यों माँ पिता का? नहीं पड़ा तो कैसे पड़ता? नाम लिखने से कोई नाम सबके जाएंगे पूरे गांव में, नाम से तो कोई उसकी हाजिरी लगी है और पैसा नहीं मिला तो वो बात बनती है। अब हाजिरी हाजिर लगी हुई है। मेरे हाथ में है, ठीक है, तो मोबाइल दूसरा पकड़ लेगा सर कोई दिक्कत नहीं। जी प्रफुल्ल जी, आप लोकपाल उत्तरकाशी से हैं और पहली बार देखने को मिला है कि कोई लोकपाल जो है किसी गांव में पहुंचकर जो है इतनी अच्छी बारीकी से जो है लोगों की समस्याएं सुन रहा है। और शिकायत थी, यहाँ पर कई तरह की शिकायत थी कि लोगों को हाजिरी लगी, पैसा नहीं मिला, पैसा मिल गया, हाजिरी लगी। एक काम जो है कई बार जो है उसको नापा गया, एक ही काम को जो है कई योजनाओं में दिखाया गया। कई तरह का मतलब इस गाँव में जो है जो शिकायत थी आपके RTI के तहत, आप आए, आपने जांच की, क्या आपने देखा और किस तरह की आपने जांच कर पाई और किस बात पहुंचा? शिकायतकर्ता की इसमें बहुत सारी शिकायतें थी, लेकिन हमने
कुछ जो मुख्य शिकायतें थी उनको चयनित किया, इस स्थल पर भी देखने का प्रयास किया और उसकी एमबी और मस्ट रोल से उसका मिलान, और अभी मैं विभाग से भी इसके संबंध में कुछ जानकारी करूंगा जो एमबी कितने की हुई, एक्चुअल में काम क्या है। डुप्लीकेसी भी एक आध मामले में मुझे देखने को मिल रही है, तो उस पर मैं देखने के बाद जब जजमेंट लिखूंगा तो उस समय जो आपके अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं, खासकर आपके जेई हैं या आपके ग्राम के अधिकारी हैं, उन पर जो है कुछ ना कुछ जो है ये देखने को मिल रहा है कि उनकी भी कहीं बहुत गलतियां हैं और इवन कि वो गायब हैं, आपके आने पर भी वो गायब हैं। क्या कार्रवाई उन पर? देखिए, जिसकी भी कमी पाई जाएगी निश्चित रूप से हम संस्तुति करेंगे इसकी, इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए। अगर किसी की भी गलती होगी, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। हम तो निष्पक्षता से, पारदर्शिता से जो होगा उस तरीके से अपना निर्णय करके भेजेंगे। थैंक यू सर।